नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, हम वो क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको करवाने वाला हूं जो साथियों आपकी आरपीएफ के लिए मेरे भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम इसमें सोल्व करेंगे। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब किसके साथ की थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थी जल्दी से इस क्वेश्चन का मुझे राइट आंसर बताएंगे। सर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, देखो क्वेश्चन ये पूछा है आपसे कि जो पुरंदर की संधि है ये शिवाजी ने कब और किसके साथ की थी। देखो साथियों, ये आपकी 1660 ईस्वी मतलब का दोस्तों 1660 में की थी। लेकिन तो साथियों, राजा का नाम आपका राजा जसवंत है। कौन दोस्तों? राजा जसवंत है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को हम लॉक कर देंगे। ये क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा प्यारे विद्यार्थी होगा ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थी। ठीक है, नेक्स्ट का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया प्यारे विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपकी आरपीएफ एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सर पार्थियन कौन थे, भाई साहब पार्थियन आपके पल्लव थे। कौन दोस्तों? पल्लव थे आपके पार्थियन। बहुत सर इसी प्रकार दोस्तों यदि आपसे कुषाण पूछे कि कुषाण कौन थे, तो साथियों कुषाण ने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? देखो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि भारत में सोने के सिक्के किसने जारी किए हैं। ठीक है, और ना दोस्तों आपसे ये नहीं पूछा है कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे विद्यार्थी कुषाण करके आते हैं कि सर कुषाण ने सोने के सिक्के जारी किए थे, लेकिन विद्यार्थियों कुषाण ने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। प्यारे विद्यार्थियों, शुद्ध सोने के सिक्के मेरे भाई इंडो ग्रीक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, इंडो ग्रीक क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक बार मैं आपको फिर बताता हूं दोस्तों, कुषाण ने यहाँ पर शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथ इसी प्रकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका बंगाल के विभाजन को कब निरस्त किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर बंगाल के विभाजन को कब निरस्त किया गया है। 1909 में, 1910 में, 1911 या कभी निरस्त नहीं किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं आपको इसमें पूरा का पूरा एक क्राइटेरिया बताता हूँ कि कहाँ कहाँ से दोस्तों इसमें क्वेश्चन आपका पुटअप होता है। देखो साथियों, बंगाल का विभाजन आपके लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है सर, लॉर्ड कर्जन ने किया था, बिल्कुल किया था। अगर सर लॉर्ड कर्जन की बात करें तो 1898 से साथियों 1905 तक इसका कार्यकाल रहता है। कि सर कार्यकाल भी आपके एग्जाम में पूछेगा, बिल्कुल भाई साहब पूछा गया क्वेश्चन है कि 1898 से 1905 तक इसका कार्यकाल रहता है। ठीक है, बात करते हैं आपके दोस्तों कि सर इसका बंगाल के विभाजन आपका 16 अक्टूबर 1905 में दोस्तों आपका बंगाल विभाजन किया था। बिल्कुल सर, बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, और साथियों निरस्त कब हुआ था? निरस्त दोस्तों जब हुआ था जब आपका दोस्तों तीसरा दिल्ली दरबार लग रहा था। कि सर तीसरा दिल्ली दरबार कब लग रहा दोस्तों? तीसरा दिल्ली दरबार आपका 1911 में लगा था। ठीक है दोस्तों, चल मुझे आप ये बताओ कि कुल आपके दिल्ली दरबार कितने लगते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कुल दिल्ली दरबार आपके 3 दिल्ली दरबार लगे थे। 1877 में पहला दरबार लगा था, और साथियों 1903 में दूसरा लगा था, और 1911 में विद्यार्थियों क्या लगा था? तीसरा दिल्ली दरबार लगा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 1911। देखो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पर जो जिस पर तीसरा जब ये निरस्त हुआ था तो साथियों कलकत्ता से राजधानी कहाँ पर भेज दी गई थी? अरे कलकत्ता से राजधानी आपकी दिल्ली में स्थानांतरण कर दी थी। ठीक है, दिल्ली में कर दी थी मेरे भाई। पहले आपकी कलकत्ता थी, फिर दोस्तों ये तीसरा जब बंगाल की विभाजन निरस्त हुआ था, जब ये दोस्तों आपका निरस्त हुआ था तो उस समय दोस्तों आपकी ये दिल्ली राजधानी कर दी थी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। देखो यहाँ पर फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछने वाला है, और साथ ही इस क्वेश्चन को आप याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं विद्यार्थियों आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया है। बहुत ही बढ़िया सर, सुभाष चंद्र की बोस के ऊपर अगर हम कुछ जीवन के संबंधित बात करते हैं तो साथियों अगर बात करते हैं इनके नारों की, जो जय हिंद, प्यारे विद्यार्थियों जय हिंद का नारा किसने दिया था? अरे जय हिंद का नारा दिया था। सेकंड नारा की बात करते हैं, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो।
क्या दोस्तों, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें क्या दूंगा, आज़ादी दूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुमको सिलेक्शन दूंगा, गारंटी की बात है। 50 की तो बात है, अरे 50 की तो बात है। 50 क्वेश्चन यहाँ से नहीं होंगे तो कहाँ से आएंगे आपके, बिल्कुल साथी यहीं से आएंगे। तो साथी सुभाष चंद्र की बोस की अगर जीवन गाथा के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर जय हिंद का नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये भी नारा सुभाष चंद्र बोस जी का है। बात करते सर जन्म भी पूछ लेता है, बिल्कुल दोस्तों जन्म भी पूछ लेता है। बहुत सारे विद्यार्थियों को जन्म भी नहीं पता कब हुआ था। तो साथियों, बात आपकी 23 जनवरी की। अरे कब की बात दोस्तों, 23 जनवरी की बात है और 1897 ईस्वी की बात है विद्यार्थियों। 23 जनवरी 1897 में। सर कहाँ हुआ था भाई, कटक। अरे कटक कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है दोस्तों आपके उड़ीसा में, ठीक है। तो दोस्तों बोस जी का जन्म आपका कब हुआ था, 23 जनवरी 1897 में, कटक जो आपके उड़ीसा में पड़ता है। प्यारे विद्यार्थियों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अगर बोस जी के और जानकारी बात कराऊं तो 1920 में भाई, जो आप आज के कलेक्टर IAS RAS के जो एग्जाम देते हैं भाई साहब, ICS का इसने पेपर पास किया था, जब से जनता दोस्तों इसकी क्या हो गई थी, फैन हो गई थी दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। बात करते हैं साहब, इसने अधिवेशन भी किया था, है रे, किया था कि नहीं किया था, बिल्कुल सर। दो से दो डेट, ये 1938 वाली और 1939 वाली। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इन डेटों को अच्छी तरह से याद कर लेना कि सर क्या क्या हुआ था इन डेट में। आपने सुना होगा कि हरिपुरा, क्या दोस्तों, कि हरिपुरा यहाँ पर क्या हुआ था रे, हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष रहे थे बोस साहब, इसके अध्यक्ष थे कौन थे दोस्तों, हरिपुरा अध्यक्ष। जब अधिवेशन हुआ था आपका सर, ये जो हरिपुरा अधिवेशन है, ये कहाँ पर किया था प्यारे विद्यार्थियों, आपके गुजरात में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, गुजरात में हुआ था, ठीक है सर। आपने एक और सुना है कि 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था, बिल्कुल सर, त्रिपुरा अधिवेशन ये कहाँ पर हुआ था, ये मेरे भाई MP में हुआ था। बहुत बढ़िया साथी, बहुत बढ़िया। और अब तीसरा अधिवेशन हुआ था तो प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने यहाँ पर क्या छोड़ दी थी, इन्होंने यहाँ पर कांग्रेस छोड़ दी थी, ठीक है। और फिर बाद दोस्तों आपके अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये क्वेश्चन यहाँ से आपको फॉर्मेट में बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनने वाला है आपकी RPF के अंदर, ठीक है। बहुत बढ़िया साथी, बहुत ही बढ़िया आपका सेशन रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। लीजिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को, या स्कंदगुप्त को, या कनिष्ठ को, जल्दी बताएंगे सर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या पूछ लिया आपने भाई, आपने पूछ लिया है, क्या पूछ लिया है आपको कि अच्छा ये किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक यानी दूसरा अशोक कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। तो दूसरा अशोक जल्दी बताएंगे सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो भाई साहब दूसरा अशोक आपका कनिष्ठ है। कौन है दोस्तों, कनिष्ठ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है। कौन दोस्तों, नेपोलियन है, ठीक है। बहुत बढ़िया साथियों। अच्छा सर, आपने कैसे पता कि समुद्रगुप्त भारत का क्या है रे, नेपोलियन है। लेकिन साथियों इसे कहने वाला भी कौन था, ये आपका विसेंट स्मिथ था। कौन दोस्तों, विसेंट स्मिथ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो कि जो आपका स्मिथ जो राजस्थान रॉयल की टीम से खेलता था, तो साथी वही कौन था, वही कहने वाला था कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है। बहुत बढ़िया साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा कनिष्ठ, कि अशोक दूसरा कौन है, कनिष्ठ है, और भारत का नेपोलियन कौन है, समुद्रगुप्त है। और ये बात किसने कही थी, ये बात आपके विसेंट स्मिथ ने कहा था। नोट बनाते हुए चलना विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली, आपकी 10 क्लास रहने वाली आज की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई में मापते हैं। बहुत बढ़िया। पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि एक प्रकाश वर्ष में कितनी होती है। तो भाई साहब 3 की गुणा में 5 घात 10, क्या दोस्तों, 3 गुणा में 5 घात 10 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, ये होया करे। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर, अगर ऊपर 5 न चढ़ाए दोस्तों, यहाँ पर लगा देंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों पेदम क्या होता है। भाई साहब पेदम होता है आपका 6 फीट के यहाँ पर इसमें पेदम बोलते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। अच्छा सर नॉटिकल क्या होता है, नॉटिकल, तो नॉटिकल यदि आप समुद्र में गए हैं तो समुद्री दूरी मापते हैं। नॉटिकल क्या मापता है रे, समुद्री दूरी मापता है, ठीक है। कभी जहाज में बैठे हो तो आपको पता लग जाएगा कौन सा जहाज है, हवाई जहाज ना, पानी वाला जहाज, ठीक है। बहुत बढ़िया साथियों, लीजिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगाना है प्यारे विद्यार्थियों।
भारत का उत्तर की ओर सबसे दुरंत जो है बिंदु है, जल्दी बताएंगे विद्यार्थियों क्या है रे, जल्दी से बताओ। साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सर? 38 डिग्री सर, सॉरी 37 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश है। क्या है रे? 37 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी इसको लॉक कर देंगे, बी नंबर ऑप्शन को लॉक कर दो सर। कर दिया, आंख बंद करके हमने कर दिया भाई, बहुत बढ़िया दोस्तों। लीजिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया आपने। सबसे लंबी तटीय रेखा वाले राज्य पूछ लिया आप तो ये याद कर लेना, GAT। क्या दोस्तों? GAT, यानी कि जो जीत हो जाएगा आपका, क्या हो रहा है, जीत हो जाएगा दोस्तों गुजरात। कितनी लग गए है? इसकी लग गए 12-14। कितनी दोस्तों? 12-14, ठीक है। और साथियों आज से हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है। तैते हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा सबसे लंबी तटीय रेखा आपकी गुजरात लागे से, बहुत बढ़िया। कितनी लागे दोस्तों? 12-14, यानी कि 12 से 14, ठीक है, बहुत ही शानदार। लीजिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि दच्चीग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया आपने कि सर दच्चीग्राम जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ लिया गया है, बहुत ही बढ़िया। जल्दी बताएंगे सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो पहले सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो होगा आपका जम्मू कश्मीर, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। अब मेरे को बताएंगे कि सर क्या ये बताएंगे कि उत्तरांचल में कौन सा अभ्यारण्य आपका? सर उत्तरांचल में आपका राजाजी, अरे राजाजी नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है मेरे भाई, राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। अगर बात करते हैं जिम कार्बोनेट, अरे जिम कार्बोनेट कहाँ पर है? जहाँ पर दोस्तों राम गंगा नदी इसके बीच में से निकलती है, कहाँ पर दोस्तों? ये भी आपके उत्तरांचल में है, ठीक है। तो साथियों आई होप आज का सेशन आपको काफ़ी धांसू लगा होगा, और दोस्तों कंटिन्यू अपने चैनल पर सभी प्रकार की क्लासेज आपके लिए चलाई जा रही है। तो आज ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करना प्यारे विद्यार्थियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, जिससे आपके ही भाई RPF में यहाँ पर आपको 50 में से 50 लाने की गारंटी अपनी है, ठीक है। बस इतना है कि आपको कंटिन्यू अपनी सुबेरे एक तो 11 बजे क्लास आती है, साथ ही एक शाम को 6 बजे, एक रात को 8 बजे समथिंग, यानी कि दिन में 3 क्लास आपके लिए प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही यदि आपको लाइव जुड़ना है तो आप कमेंट करें, आपको लिए लाइव हम व्यवस्था करवाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में।